नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर संदेह के घेरे में आए चीन का सच जल्द ही सामने आने वाला है। कोरोना की उत्पत्ति की नए सिरे से जांच को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन विश्व स्वास्थ्य संगठन पर दबाव बना रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है जो चीन के नापाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा, बल्कि इसे वुहान के लैब में ही चीनी वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया। डेली मेल की खबर के मुताबिक एक नई स्टडी में यह दावा किया गया कि चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोविड-19 को तैयार किया और फिर इसके बाद इस वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे कवर करने की कोशिश की, जिससे ये लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्रवात यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में आधे घंटे की देरी बंगाल के मुख्य सचिव को महंगी पड़ी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। बंगाल सरकार से तबादला करते हुए उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्य सरकार को उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने को कहा गया है। बता दें कि अगली पोस्टिंग कहां होगी, फिलहाल ये तय नहीं हुआ है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर शुरू हुए विवाद को लेकर अब ममता बनर्जी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद ही वो दीघा के लिए रवाना हुई थी। साथ ही ममता बनर्जी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मेरी जीत केंद्र सरकार से हजम नहीं हो रही है। मैं बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए भी तैयार हूँ। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उन्हें हार नहीं पच रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। बैठक में देर से पहुंचने और जल्दी निकल जाने के विवाद पर ममता बनर्जी ने कहा कि गुरुवार को मेरा कार्यक्रम तय हो गया था और पीएम के दौरे के बारे में देर से पता चला। PM-CM meeting, it was not. The revised list I have with me, there itself said the honorable governor will be here, the ministers will be there, the opposition leaders will be there. Okay, look, I have no problem, but you tell me, why 2 consecutive years you have not recognized the opposition political parties in Delhi Parliament? और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल के अंत तक देश में सभी को कोविड की वैक्सीन लग जाएगी, ये घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। यह अहम घोषणा शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अभी देश के 3% लोगों को भी टीका नहीं लगा है। जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता से कहा, टीकाकरण की इतनी ही चिंता है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों की ओर ध्यान दे, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेसी राज्य तो 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीन कोटा 1 मई से उठा ही नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने राहुल का ध्यान स्वास्थ्य मंत्रालय के ब्लूप्रिंट की ओर खींचते हुए कहा, सरकार दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को टीका लगा देगी। साथ ही उन्होंने कहा, सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। अब तक 20 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है, तो ये कांग्रेस की रणनीति है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या को लेकर जयपुर समेत पूरे प्रदेश में आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सभी जिलों में निर्धारित सैंपल साइज के अनुसार जल्द से जल्द समीक्षा और प्रमाणित कराया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की अध्यक्षता में 3 दल गठित किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया, प्रदेश में कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़े के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से पूर्व में पुनर्सत्यापन करवाया जा चुका है। अब सीएम के निर्देश के बाद फिर से करवाया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की शुक्रवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर कुछ अहम फैसले किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, दिल्ली सरकार ने समाज के गरीब तबके को ध्यान में रखते हुए सोमवार से फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को खोलने का फैसला लिया। हम जनता और विशेषज्ञों के सुझावों पर आगे भी धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जारी रखेंगे, ये सीएम ने कहा। साथ ही कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से लॉकडाउन खोलने से कहीं फिर से कोरोना बढ़ने लगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास दोबारा लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा।
इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड-19 से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। से हम लोगों ने महीने डेढ़ महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें। जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। मजदूर वापस लौट रहे हैं, जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे मजदूर वापस लौट रहे हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। कमलनाथ ने आज शुक्रवार को कहा, आज भारत महान नहीं बल्कि बदनाम देश है। सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ के बयान के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। क्या आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो? सत्ता जाने के बाद लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्होंने आगे कहा, कमलनाथ ने इसी धरती पर जन्म लिया और कह रहे हैं कि भारत बदनाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, क्या वो ऐसी कांग्रेस चाहते थे? लगता है कमलनाथ ने मानसिक संतुलन खो दिया है कि ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है। देश में विभिन्न पदों पर राज करके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमाने वाला व्यक्ति आज ये कह रहा है कि हिंदुस्तान महान नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अरबों रुपए कमाए, जिस हवाई जहाज में घूम रहे हो वो भी हिंदुस्तान से ही लिया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि सभी 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस क्रम में गुरुवार के 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट्स का उद्घाटन हो चुका है। ये प्लांट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किए गए। गुरुग्राम में 2 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में लगाए हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 1 टन और आधे टन ऑक्सीजन उत्पादन की है। अधिकारियों के मुताबिक इन प्लांट से 100 से 150 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। इसी प्रकार EHIC हॉस्पिटल सेक्टर 9A में 1 टन क्षमता और ESI अस्पताल सेक्टर 3 मानेसर में 1 टन क्षमता के प्लांट्स लगाए गए हैं। इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ PGI की मोर्चरी में शुक्रवार को एक शख्स PPE किट बेचता पकड़ा गया। उसकी करतूत का वीडियो वायरल हुआ तो PGI ने अपना पल्ला झाड़ लिया। कहा, ये PGI का कर्मचारी नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत भी उसे नहीं मिली है। शिकायत आने पर जांच की जाएगी। बता दें, पिंजौर निवासी हरजीत सिंह शुक्रवार को अपने परिजन राम नारायण का शव लेने PGI की मोर्चरी पहुंचे। उन्हें वहां PPE किट की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड मनोहर से पूछा तो उसने एक शख्स के पास भेज दिया। उस शख्स ने PPE किट के बदले में 1000 रुपए मांगे। इससे नाराज होकर हरजीत सिंह के साथी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो PPE किट बेचने वाला शख्स साफ मुकरने लगा। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बाद में मुफ्त PPE किट देने तक को कहा। मोर्चरी के बाहर मौजूद अन्य लोगों ने भी इस पर नाराजगी जताई। आप यहीं पे रुको। हाँ जी, मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे फ्री नहीं चाहिए। पहले तो आपने 1000 रुपया मांगा, पहले तो आपने 1000 रुपया मांगा और इसी ने हमें कहा जी इस बंदे से किट ले लो। ये खड़ा जी 1000, इससे मैंने कहा किट लो, ये कहता 1000 रुपया। सर जी, अब क्या कर रहे हो? आपका नाम क्या है जी? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मनोहर है सर। मनोहर है जी इनका नाम। सिक्योरिटी गार्ड पे सर बॉडी तो ले लो। बॉडी तो हम ले ही रहे हैं जी। इस वक्त की खबर रोहतक से आ रही है। बता दें कि ले रही हैं। ताजा मामला सदर थाना के गांव सांघी से सामने आया है, जहां शनिवार सुबह 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के सांगी गांव में युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसने PGIMS में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की हत्या का पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हत्याकांड की वजह 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में बयान दर्ज नहीं हो सके हैं। थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि संदीप नामक युवक ने अनिल को चाकू मारा, जिससे वो जख्मी हो गया और वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। अभी तक मृतक के स्वजनों ने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। बयान के आधार पर ही मामला दर्ज कर आगे
आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।